Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about physical and chemical properties of acid. ठीक है, इस वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ठीक है, तो चलिए देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब पहले देखिए क्या स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ठीक है, देखिए सिंपली आप जानते हैं जो एसिड होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा. दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये भी जानते हैं जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? रेड में चेंज कर देते हैं. ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी, जो एसिड होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं. ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं जो एसिड होते हैं ये वाटर में क्या हो जाते हैं? ये डिजॉल्व हो जाते हैं. ये थर्ड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी राइट डाउन करेंगे. इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या लिखेंगे? एसिड हैव ए सॉर टेस्ट. एसिड से हैव ए सॉर टेस्ट. ठीक है, पहला तो ये हो गया. दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? एसिड से टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. देखिए जो एसिड होते हैं ये बोला ना कि ये क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड हो जाता है. जो ब्लू लिटमस होता है वो है रेड कलर का हो जाता है. ठीक है, इसकी देखिए थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसिड मींस ये क्या हो सकते हैं? एसिड डिजॉल्व इन वाटर. जो एसिड होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? एसिड डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, एसिड डिजॉल्व्स इन वाटर. जो देखिए एसिड होते हैं ये वाटर में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, मीन्स घुल जाते हैं. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी राइट डाउन करेंगे. जब देखिए ये एसिड क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? एसिड सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, तो जो एसिड सॉल्यूशन होता है ये क्या करता है? ये कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को करता है. ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी? एसिड. ठीक है, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मींस सिंपली कह सकते हैं जो एसिड का सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है. सिंपली क्या कह देंगे हम? दे आर इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, सिंपली देखिए जो एसिड का सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है. ठीक है, तो इसलिए जो ये सॉल्यूशन होता है ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो ये फोर प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे देखिए क्या होते हैं? एसिड से हैव करसिव नेचर मीन्स जो एसिड का नेचर कैसा होता है? ये करसिव होता है. एसिड से हैव करोसिव नेचर. जो एसिड का नेचर कैसा होता है? ये करोसिव होता है. ठीक है, मीन्स क्या कर देता है? अगर जो एसिड है ये किसी भी मटेरियल पे या फिर स्किन पे ये क्या हो जाती है? गिर जाती है, तो ये क्या कर देती है? उस चीज को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, मीन्स उसको खराब कर देती है. ठीक है, कौन सी एसिड? जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गई, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गई. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl हो गया. ठीक है, तो ये सब क्या होती है? बहुत ही करोसिव नेचर की होती है. कौन कौन से? HCl हो गया. ठीक है, HNO3 हो गया. ठीक है, H2SO4 हो गया. तो ये सब क्या होती है? वेरी डेंजरस एसिड होती है, मींस सबसे डेंजरस एसिड होती है. ठीक है, HNO3 होती है. ठीक है, तो सिंपली देखिए क्या होते हैं ये? द मिनरल एसिड मींस जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है. ठीक है, काजेज सर्व बर्न ऑन दी स्किन एंड अटैक द ईट अप मटेरियल लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल्स, स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी करोसिव. इसलिए क्या कहते हैं? इसको हम करोसिव बोलते हैं. ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं. देखिए क्या है? ये जो मिनरल्स एसिड है क्या है? द मिनरल एसिड. देखिए यही है द मिनरल एसिड causes serve burn on the skin and attack the eat up material like cloth,
वुड मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी करोसिव। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ये करोसिव होती है, क्योंकि जिस चीज पे ये क्या हो जाती है, गिर जाती है, उसको क्या कर देती है, ये खराब कर देती है। ठीक है, एसिड जो होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। और देखिए एक चीज और है, जो एसिड होते हैं, ठीक है, अब ये तो खराब ही कर देते हैं, सिंपली ये समझ गए। और दूसरी चीज एक चीज होता है, जो हमारे एसिड होते हैं, इनको कभी कभी नहीं, हमको किस में नहीं रखना चाहिए, मेटल्स के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो एसिड होते हैं इनको हम मेटल के कंटेनर में नहीं रखते, क्योंकि जो एसिड क्या करते हैं, ये करोसिव होते हैं, तो मेटल को क्या कर देंगे, ये रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और कोई भी चीज हम रखे रहेंगे वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक, हाँ चलिए ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली करोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। अब जिस मेटल में हम रखे रहेंगे एसिड को, तो वो एसिड क्या कर जाएगी, उस मेटल को करोड कर जाएगी, मीन्स ईट अप कर जाएगी, और फाइनली क्या हो जाएगा, वो जो मेटल में हम रखे रहेंगे वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड को कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते। ठीक, तो ये सब थे। देखिए क्या है, ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज की है। फर्स्ट क्या है, एसिड हैव ए सॉल्ट टेस्ट। सेकंड क्या है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड क्या है, एसिड डिजॉल्व इन वाटर। फोर्थ क्या है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। एंड फिफ्थ क्या है, एसिड हैव करोसिव नेचर। ठीक है, एसिड का जो नेचर होता है कैसा होता है, ये करोसिव होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, आपने हेडिंग डाल लिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला देखिए क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसमें देखिए एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहले इसमें हेडिंग डालिएगा। फर्स्ट हेडिंग क्या है इसमें, एसिड से रिएक्ट विथ, ठीक है, रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखिए जो हमारी एसिड होती है वह मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जनरल टर्म हम लिख देते हैं। सपोज करिए जैसे ये क्या है, मेटल है, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये साल्ट फॉर्म करता है प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ये गैस ही फॉर्म करता है। ठीक है, समझ गए। पहले ये प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए जो एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जो एसिड होता है ये क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो सपोज करिए अब देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स देखिए क्या है, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं। सपोज करिए ये जिंक है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, देखिए जिंक क्या करेगा, रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, ये H2 गैस क्या हो जाएगी, ये इवॉल्व होगी। ठीक है, ये क्या होगी, H2 गैस क्या हो जाएगी, ये निकलेगी। ये क्या है, ये जिंक सल्फेट है, एक्वस सोल्यूशन है, इसका भी ये क्या है, एक्वस मींस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अंडरस्टैंड ना। तो सिंपली क्या है, जब एसिड होती है मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, पहला समझ गए, हाइड्रोजन गैस ये फॉर्म होती है। तो आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करिएगा, देखिए लेबोरेटरी में जाइएगा, केवल एक क्या ले लीजिएगा, यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब लीजिएगा। ठीक है, ये बॉइलिंग ट्यूब आप एक ले लीजिएगा, इसमें कुछ यहाँ पे अमाउंट में कुछ ये क्या लीजिएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिएगा। ठीक है, क्या लेंगे हम, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर HCl ले सकते हैं, डाइल्यूट HCl। अब इसी में क्या करेंगे, जिंक का जो मेटल होता है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही पुट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा और जो हाइड्रोजन गैस रहेगी ये यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, समझे। जब ये आएगा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, मींस हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगा। ठीक है,
अब देखिए जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माचिस की तीली लेकर आते हैं तो हाइड्रोजन गैस होती है, ये पॉप साउंड के साथ ये बर्न करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस बर्न मेकिंग ए पॉप साउंड। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस, ये जो होती है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बर्न से मेकिंग अ पॉप साउंड, पीओपी, कौन सा साउंड होता है, पीओपी साउंड। देखिए जब ये बर्न करती है तो ये साउंड के साथ ये बर्न करती है, ठीक है, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड ना। तो पहली देखिए यही प्रॉपर्टी थी। अब देखिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, देखिए इसीलिए देखिए कहा जाता है कि जो एसिड के जितने भी सब्सटेंस होते हैं जैसे कर्ड हो गया, ठीक है, लेमन जूसी, विनेगर, इन सबको मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं रखना चाहिए इसको देखिए बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए क्या कह रहा है, प्लीज नोट दैट कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ्स सच एज विनेगर, लेमन जूसी एंड ऑरेंज जूसी एटसेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन metal vessels, okay, like copper vessel or brass vessel, ठीक है। this is because curd and other foodstuffs contain acid which can react with the metal of the vessels to form poisonous metal compound which can causes food poisoning and damage our health, ठीक है। देखिए इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए जो भी एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं उनको मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। कौन से, लाइक जैसे कॉपर हो गया या फिर ये ब्रास हो गया, ठीक है, इसमें नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जो फूड होता है ये खराब हो जाता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही, ये हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये समझ में आ गई, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हेडिंग डालिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए यह है कि सेकेंड प्रॉपर्टी में देखिए क्या है, ये एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, क्या है, एसिड से रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट से आर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड देखिए क्या है, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्या है, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए जो हमारा ये एसिड होता है जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये देखिए जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटल क्या बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको हम क्या हाइड्रोजन की जगह पे ये बाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये बाइकार्बोनेट ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। मैं सपोज करिए यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट जब ये क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ देखिए रिएक्ट कर रहा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, साल्ट फॉर्म करेगा, सभी में साल्ट फॉर्म होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, प्लस ये वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। सेकेंड देखिए अगर क्या करता है, मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, तो भी ये क्या फॉर्म करेगा, साल्ट करेगा, ठीक है, फॉर्म होगा, साल्ट होगा, प्लस ये CO2 निकलेगी, प्लस ये H2O भी क्या होगा, ये निकलेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। तो ये देखिए इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है।
सपोज करते हैं सोडियम कार्बोनेट पहले लेते हैं, ठीक है, ऊपर का लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, इसकी जो स्टेट है ये सॉलिड स्टेट है, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखिए क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, NaCl फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, NaCl फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे, ये CO2 निकल जाएगी, प्लस ये H2O ये निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2Na हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो स्टेट है एक्वस हो गई, ये NaCl है, ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, H2O क्या रहेगा, ये लिक्विड रहेगा, ठीक है। समझ गए ना, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। सेकंड देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ले रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ये आप बोल सकते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है, सॉलिड स्टेट में है, जब रिएक्शन करता है ये HCl के साथ, एक्वस HCl के साथ, तो ये फॉर्म करता है NaCl, क्या फॉर्म करेगा, NaCl ये फॉर्म करेगा एक्वस स्टेट, प्लस CO2 गैस यहाँ पे भी रिलीज होगी, ठीक है, प्लस क्या बनाएगा, ये H2O भी ये H2O का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने लिया, ठीक है, प्लस क्या कर रहा है, ये HCl के साथ कर रहा है, ठीक है। अब यही देखिए क्या है, यही बेकिंग सोडा है, क्या ये बेकिंग सोडा है, समझ रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, जो खाने वाला सोडा होता है यही सोडा होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखिए बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, ठीक है, आफ्टर ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, ओके, वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सोल्यूशन एज रेमेडी, ठीक है। हम क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि आप बेकिंग सोडा का सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। दिस इज बिकॉज बेकिंग सोडा, ठीक है, इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट which react with excess hydrochloric acid in the stomach and neutralize it, okay, this gives relief to the person suffering from acidity, ठीक है। यही देखिए क्या होगा, तो इसीलिए जो एसिडिटी से पर्सन सफरिंग करेगा, तो अगर आप उसको बेकिंग सोडा कहते हैं तो ये क्या कर देगा, ये एक्सेस जो HCl रहेगा उसको न्यूट्रलाइज करके ये साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे जिस भी पर्सन को ये सफरिंग करता रहेगा एसिडिटी से, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, वो उसको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी, ये आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए ये प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, इसको पहले इरेज कर दें, ठीक। हाँ देखिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि एसिड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है, बेस क्या है, अल्कली, अल्कली देखिए क्या होते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं इजिली, ठीक है। देखिए वह बेस होते हैं जो वाटर में इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको अल्कली बोलते हैं। अभी आगे हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ बेस आर अल्कली टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए क्या करता है, अगर एसिड क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, ठीक है, जब ये क्या करता है, बेस के साथ ये रिएक्शन करता है, मीन्स बेस कौन से होने चाहिए, ये अल्कली होने चाहिए, तो ये क्या फॉर्म करेगा, साल्ट प्लस ये क्या कर देगा, वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यही देखिए होता है, सिंपली देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जो एसिड का जो इफेक्ट रहता है, ये बेस क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वी नो दैट एसिड क्या होती है, करोसिव नेचर की होती है, ठीक है, और बेस क्या करता है, इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है जब रिएक्ट करता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको नोट डाउन, ये नोट कर लीजिएगा, क्या हेडिंग डालेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
हेडिंग क्या डालेंगे, ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिएगा, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, एन एसिड एंड a base to form salt and water is called neutralization reaction। देखिए क्या कह रहे हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे क्या हम लेते हैं, सपोज करिए हमने ले लिया NaOH, सॉरी यहाँ पे पहले एसिड है। ठीक है, तो आप पहले एसिड लिख लीजिए, ये क्या है HCl, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वस है, प्लस बेस क्या लेते हैं NaOH ले रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या है एक्वस है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या बना, ये फॉर्म कर लेगा, साल्ट फॉर्म करेगा, NaCl फॉर्म करेगा, प्लस ये H2O का ये फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, NaCl और H2O ये फॉर्म कर लेगा। इसकी भी स्टेट क्या हो जाएगी, ये एक्वस स्टेट हो जाएगी, और इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, ये लिक्विड स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए। ठीक है, हाँ, इसमें जो एसिड होता है, ठीक है, ये कॉरोसिव होता है, जो बेस जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये दोनों क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड ना। तो जब एसिड क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए एक और बचा है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, मीन्स इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसको देखिए सब जितना ये राइट डाउन करा रहे हैं, तो ये आप नोट बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए जो एसिड होते हैं जब रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट और ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसका देखिए जनरल टर्म लिख लेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, प्लस क्या है, ये एसिड, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट फॉर्म करेंगे, प्लस क्या करेंगे, ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखिए जो एसिड होती है जब ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है। इसकी स्टेट क्या होती है, ये सॉलिड स्टेट होती है। जब ये क्या करती है, एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है। ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा, तो ये क्या बनाएगा, ये साल्ट बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, प्लस ये जो वाटर रहेगा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये देखिए क्या होती है, जो मेटल ऑक्साइड होती है जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, हाँ, और एक चीज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मीन्स क्या कह सकते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसको आप बना सकते हैं। देखिए जो एसिड होती है, ठीक है, सिंपली क्या कह सकते हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए क्या होती है, जो एसिड होती है ये मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी क्या फॉर्म करती है, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जांपल देखिए क्या है यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या प्रेजेंस रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का 4 ट्वाइस
रिएक्ट विथ HCl, ठीक है, यही है, ठीक है। तो ये देखिए क्या फॉर्म करेगा, इसकी देखिए स्टेट लिख लेते हैं यहाँ पे, इसकी भी स्टेट क्या है, एक्वस स्टेट है, और इसकी भी स्टेट क्या है, एक्वस स्टेट है। तो ये देखिए क्या फॉर्म करेगा, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, ठीक है। इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, एक्वस स्टेट हो जाएगी, +2 मोल ये H2O ये फॉर्म करेगा, ये क्या है, लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये क्या थी, इसकी 5 प्रॉपर्टी थी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड थी। इसमें देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है कि एसिड आल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ओके। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए मेटल हाइड्रोक्साइड इज आल्सो ए काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी सिंपली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखिए आगे क्या है, द एंटा एसिड, ठीक है, कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। द एंटा एसिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज यूज टू रिमूव इंडाइजेशन देखिए क्या कह रहा है, कास्ड बाय टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दी स्टोमच इज ए मेटल हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इट रिएक्ट विथ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टोमच एंड न्यूट्रलाइज इट, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, ये दोनों सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें देखिए क्या कह रहा था, एंटा एसिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं जब क्या हो जाते हैं, हमारे स्टोमच में जो HCl होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड की, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इसका यूज होता है एसिड का, इसको देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम बेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, थैंक यू।